जय जैन मित्रों, आइए तत्वाद सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तत्वाद सूत्र का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य तत्व पर दृढ़ विश्वास रखना। जब व्यक्ति जिनेंद्र भगवान, गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखता है तथा मिथ्यात्व से दूर रहता है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। वस्तु को जैसी है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है, अर्थात संदेह और विपरीत ज्ञान से बचकर शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। सम्यक चरित्र, ज्ञान और श्रद्धा तभी सार्थक है जब व्यवहार में उतरे। क्रोध, मान, माया, लोभ का कम करना, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना सम्यक चरित्र है। इसका निष्कर्ष यह है कि मोक्ष का मार्ग केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं बनता। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों का संतुलित विकास आवश्यक है। जैसे दीपक में तेल, बाती और अग्नि तीनों चाहिए, वैसे ही आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों अनिवार्य हैं। आज का संकल्प है, मैं प्रतिदिन अपने विचारों, वचनों और कर्मों को अधिक शुद्ध बनाने का प्रयास करूंगा तथा राग द्वेष को कम करने का प्रयास करूंगा। तत्वाद सूत्र का भाग 2, 7 तत्वों का ज्ञान। तत्वाद सूत्र में कहा गया है कि मोक्ष मार्ग को समझने के लिए तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। जैन दर्शन में मुख्य रूप से 7 तत्व बताए गए हैं: जीव, आत्मा, अजीव आत्मा के अतिरिक्त पदार्थ, आश्रव कर्मों का आत्मा में प्रवेश, बंध कर्मों का आत्मा से बंधना, संवर नए कर्मों में प्रवेश को रोकना, निजरा बंधे हुए कर्मों का नाश, और मोक्ष सभी कर्मों से पूर्ण मुक्ति। जीव क्या है? जो जानता है, देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। इसका चिंतन, मैं शरीर नहीं बल्कि अनादि अनंत आत्मा हूँ। अजीव क्या है? जो चेतन नहीं है वह अजीव है, जैसे पुद्गल, पदार्थ, धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकाश और काल। आश्रव क्या है? मन, वचन और काया की अशुद्ध प्रवृत्तियों से कर्मों का आत्मा में प्रवेश होना आश्रव कहलाता है। क्रोध करने पर कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं। बंध क्या है? जब कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं तो उसे बंध कहते हैं। गीले कपड़े पर धूल जल्दी चिपक जाती है, वैसे ही कषायुक्त आत्मा पर कर्म बनते हैं। संवर क्या है? नए कर्मों के आने के मार्ग को रोकना संवर है। उदाहरण, संयम, सावधानी, क्षमा और ध्यान संवर के साधन है। निर्जरा क्या है? पूर्व में बंधे कर्मों का तप, ध्यान और साधना द्वारा नष्ट करना निर्जरा है। मोक्ष क्या है? जब कभी कर्म पूर्ण समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा स्थित अवस्था को प्राप्त करती है, यही मोक्ष है। जीव अज्ञान व शास्त्र और बोध और बंद करता है। सम्यक ज्ञान और साधना से वह संवर और निर्जरा करता है और अनंत मोक्ष को प्राप्त करता है। याद रखने का सूत्र यह: जीव से आश्रव, आश्रव से बंध, बंध से संवर और संवर से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष होती है। आज की भावना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मुझे कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ना है। तत्वाद सूत्र का जीव तत्व का विस्तृत अध्ययन। तत्वाद सूत्र के अनुसार उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग, जानना और देखना ही जीव का लक्षण है। जीव क्या है? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है और कर्मों का कर्ता भोगता है, वह जीव है। जीव ना तो शरीर है, ना इंद्रिय है, ना मन है। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा जीव अनादि अनंत है। जीव के मुख्य गुण: आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, जिनमें प्रमुख है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। यहाँ अनंत वीर्य का मतलब है अनंत शक्तियों से। संसार में रहने के कारण ये गुण कर्मों से ढके हुए हैं। उदाहरण, जैसे बादलों से सूर्य का प्रकाश छिप जाता है, वैसे ही कर्मों से आत्मा का गुण ढक जाते हैं। जीव के भेद: संसारी जीव जो जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं, जैसे मनुष्य, देव, नारकी और त्रियंच, पशु पक्षी आदि। मुक्त जीव जिनके सभी कर्म नष्ट हो गए हैं, उन्हें स्थित परमात्मा कहते हैं। इंद्रियों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण: एक इंद्रिय जीव केवल स्पर्श इंद्रिय वाले, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। द्विइंद्रिय जीव स्पर्श और रस, जैसे कीचुआ। त्रिइंद्रिय जीव स्पर्श, रस, गंध। चतुरेंद्रिय जीव स्पर्श, रस, गंध, रूप। पंचेंद्रिय जीव पांचों इंद्रियां, जैसे मनुष्य, गाय, सिंह, पक्षी आदि। स्थावर और त्रस्त जीव
स्थावर जीव जो एक स्थान पर रहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति। तरस्ती जो चल फिर सकते हैं, 2 से 5 इंद्रियों वाले जीव। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, आनंदित रहना, शुद्ध रहना। क्रोध, मान, माया और लोभ आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये कर्मजन्य विकार हैं। जीव क्यों भटक रहा है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के कारण जीव कर्म बांधता है। इन्हीं कारणों से ये अनंत काल से संसार में भटक रहा है। आत्मानुभूति की दिशा। जब जीव यह समझ लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम, पद, धन और संबंध नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, तब सम्यक दर्शन का उदय होने लगता है। स्वाध्याय का सार यही है कि जीव चेतन तत्व है, जानना देखना उसका लक्षण है। आत्मा अनादि अनंत है, कर्मों के कारण जीव संसार में भटकता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान, दर्शन और आनंद है। आत्मबोध ही मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण है। आज की भावना है, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, क्रोध, मान, माया और लोभ मेरे स्वभाव नहीं है। अजीव तत्व का विस्तृत अध्ययन। 7 तत्वों में दूसरा तत्व है अजीव। जीव चेतन है, अजीव अचेतन है। तत्वार्थ सूत्र में अजीव को 5 द्रवों के रूप में बताया गया है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, अस्तिकाय, आकाश, अस्तिकाय, काल। जीव को मिलाकर कुछ 6 द्रव होते हैं। द्रव्य क्या है? जो अपने गुण और पर्याय सहित सदा विद्यमान रहता है, वह द्रव्य है। द्रव्य नष्ट नहीं होता, केवल उसकी पर्याय अवस्था बदलती है। उदाहरण के लिए सोने से अंगूठी, चैन, कंगन बनते हैं, पर सोना बना रहता है। पुद्गल द्रव्य। पूर्ण गलन स्वभाव पुद्गलम। जो मिलन, पूर्ण और बिखरने, गलन का स्वभाव रखता है, वह पुद्गल है। पुद्गल के गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन 4 गुणों वाला द्रव्य पुद्गल है। उदाहरण शरीर, भोजन, पानी, वायु, पत्थर, सोना, कर्म, कण, सब पुद्गल है। धर्मस्तिकाय। यहाँ धर्म का अर्थ पुण्य या धर्म कर्म से नहीं है। धर्मस्तिकाय वह द्रव्य है जो जीव और पुद्गल के गमन में सहायक होता है, चलने में सहायक होता है। जैसे मछली के चलने में पानी सहायक, पानी मछली को चलाता नहीं, केवल माध्यम है। उसी प्रकार धर्मस्तिकाय गति का माध्यम है। अधर्मस्तिकाय यह जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में सहायक है। जैसे थका हुआ यात्री वृक्ष की छाया में विश्राम करता है, छाया उसे रोकती तो नहीं, केवल रुकने में सहायक होती है, वैसे ही अधर्मस्तिकाय विश्राम का माध्यम है। आकाशस्तिकाय जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है, वह आकाश है। आकाश के 2 भेद है, लोकाकाश जहाँ जीव, पुद्गल, अन्य द्रव्य रहते हैं, आलोकाकाश जहाँ केवल आकाश द्रव्य है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। शिला लोक के सर्वोच्च भाग में स्थित है। काल द्रव्य। परिवर्तन का नियम काल है, काल के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं। काल के 2 भेद हैं, व्यवहार काल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष। निश्चय काल और वास्तविक काल द्रव्य है। 6 द्रव्यों का सार है। द्रव्य है जीव, जानना देखना, पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्श। धर्मस्तिकाय गति में सहायक है, अधर्मस्तिकाय विश्राम में सहायक है, आकाश स्थान देना और काल परिवर्तन का निमित्त है। यहाँ महत्वपूर्ण चिंतन यह है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह या तो जीव है या जीव। शरीर, धन, मकान, वाहन, वस्त्र आदि सब पुद्गल हैं। इनमें मेरा का भाव करना ही राग का कारण बनता है। ज्ञानी पुरुष समझता है ये शरीर भी मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। आश्रव तत्व का विस्तृत अध्ययन। 7 तत्वों में तीसरा तत्व है आश्रम। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कार्यवाहन कर्मयोग, अर्थात मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। यही कर्मों के आने का मुख्य द्वार बनता है। आश्रव क्या है? कर्म पुद्गलों का आत्मा में प्रवेश करना आश्रव कहलाता है। जैसे नाव में छेद होने पर पानी भीतर आने लगता है, वैसे ही राग, द्वेष और कषायों के कारण कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं। आश्रव को समझने का उदाहरण, मान लीजिए किसी घर के दरवाजे खुले हैं और बाहर धूल भरी आंधी चल रही है, तो धूल घर के भीतर आ जाएगी। घर आत्मा है, धूल कर्म है, खुले दरवाजे मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्तियाँ, यही आश्रव है। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए किसी के घर के दरवाजे खुले हैं और बाहर धूल भरी आंधी चल रही है, तो धूल घर के भीतर तो आ ही जाएगी। घर यहाँ आत्मा के समान है, धूल कर्म है, खुले दरवाजे मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति है, यही आश्रव है। आश्रव के मुख्य कारण तत्वार्थ सूत्र में कर्मबंध के 5 मुख्य कारण बताए गए हैं। मिथ्यात्व,
सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानना। उदाहरण, आत्मा का अस्तित्व न मानना, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। अविरति, पाप से ना रुकना। उदाहरण, हिंसा, झूठ, चोरी, विषाक्ति। प्रमाद, धर्म में लापरवाही। उदाहरण है आलस्य, असावधानी, व्यर्थ की बातें। कषाय, 4 मुख्य कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, यह कर्म बंधन के सबसे बड़े कारण है। योग, 5वां, मन, वचन और शरीर की चेष्टाएं जब ये कषाय के साथ जुड़ती हैं तो भारी कर्म बंद होता है। शुभ और अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव पुण्य कर्मों का आगमन। उदाहरण, दान, पूजा, सेवा, करुणा से शुभ आश्रव होता है। अशुभ आश्रव, 5 कर्मों का आगमन। उदाहरण, हिंसा, क्रोध, छल, लोभ। ध्यान रहे, शुभ और अशुभ दोनों कर्म अनंत बंधन ही है। मोक्ष के लिए दोनों से ऊपर उठना जरूरी है। सबसे बड़ा आश्रव कौन है? कषाय युक्त भाव। किसी कार्य से अधिक महत्व उस समय की भावना का है। 2 व्यक्ति समान दान करें, एक अहंकार से, दूसरा करुणा से, दोनों के कर्म बंध अलग होंगे। आश्रव रोकने की शुरुआत, जब जीव जागरूक होकर देखता है मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं लोभ में फंसा हूँ, मैं अहंकार कर रहा हूँ, तब आश्रव कम होने लगता है। आत्म जागृति ही संवर की शुरुआत है। दैनिक जीवन में आश्रव, यदि कोई आपको अपमानित करे तो क्रोध करना नया आश्रव। क्षमा करना आश्रव कम करना। यदि व्यापार में लाभ के लिए झूठ बोले तो कर्मों का आश्रव है। सत्य का पालन आत्मशुद्धि है। यहाँ स्वाध्याय का सार है, कर्मों का आत्मा में प्रवेश आश्रव है। मन, वचन और काय इसके मुख्य द्वार है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आश्रव के कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ सबसे बड़े शत्रु हैं। जागरूकता और संयम से आश्रव कम किया जा सकता है। बंध तत्व का विस्तृत अध्ययन। 7 तत्वों में चौथा तत्व है बंध। आश्रव के बाद अगला चरण बंध है। कर्म केवल आत्मा के पास आ जाएं, इतना ही पर्याप्त नहीं। जब वे आत्मा से चिपक जाते हैं तब बंध होता है। तत्वास सूत्र में कहा गया है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध के कारण है। बंध क्या है? कर्म पुद्गलों का आत्मा से जुड़ जाना बंध कहलाता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर तेल लगा हो और वह धूल भरे स्थान पर जाए तो धूल तुरंत चिपक जाती है। धूल कर्म है, तेल कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ है और आत्मा व्यक्ति। कषाय युक्त आत्मा पर कर्म चिपक जाते हैं, यही बंध है। बंध क्यों होता है? कर्म आने का कारण आश्रव है, लेकिन कर्म बंधने का मुख्य कारण कषाय है। यदि कषाय ना हो तो कर्म आते हुए भी नहीं बनते। उदाहरण, भगवान महावीर पर अनेक उपसर्ग हुए परंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया, इसलिए नया कर्म बंध नहीं हुआ। बंध के 4 प्रकार। जब कर्म बनता है तो 4 बातें निश्चित होती है। प्रकृति बंध, कौन सा कर्म बंधा है? जैसे ज्ञानावन कर्म, दर्शनावर्णन कर्म, मोहनीय कर्म। दूसरा है स्थिति बंध, कितने समय तक कर्म रहेगा? कुछ कर्म कुछ क्षण के लिए, कुछ अनेक जन्मों तक रह सकते हैं। अनुभाग बंध, कर्म का फल कितना तीव्र होगा? 2 व्यक्ति क्रोध करते हैं, एक हल्का और एक अत्यंत उग्र क्रोध, दोनों का अनुभाग अलग होगा। प्रदेश बंध, कर्म करणों की मात्रा कितनी बंधी है? अधिक कषाय, अधिक कर्म कर्ण। 8 मुख्य कर्म। जैन दर्शन में कर्मों को 8 भागों में बांटा गया है। घातिया कर्म, आत्मा के गुणों को ढकने वाले। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म। मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। और फिर है अघातीय कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। इनमें सबसे खतरनाक कर्म है मोहनीय कर्म, क्योंकि यही जीव को भ्रमित करता है। जब तक मोहनीय कर्म है तब तक जीव सही को जानते हुए भी गलत कर सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि मोह ही संसार का मूल कारण है। कर्म बंध कम कैसे करे? क्षमा क्रोध को समाप्त करती है। विनय मान अहंकार को घटाती है। सरलता माया कपट को दूर करती है। संतोष लोभ को कम करता है। आत्मचिंतन, आज पूरे दिन में कब क्रोध आया, कब अहंकार आया, कब छल का भाव आया, कब लोभ जागा, यही आत्मनिरीक्षण बंध कम करने की शुरुआत है। यहाँ स्वाध्याय का सार है, कर्मों का आत्मा से जुड़ना बंध है। कषाय बंध का मुख्य कारण है। बंध के 4 प्रकार हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। 8 मुख्य कर्म आत्मा को संसार में बांधे रखते हैं। मोहनीय कर्म सबसे शक्तिशाली है। क्षमा, विनय, सरलता, संतोष से कर्म बंध कम होता है। संवर तत्व का विस्तृत अध्ययन। 7 तत्वों में 5वां तत्व है संवर। यदि आश्रव कर्मों का आना है और बंध कर्मों का आत्मा से चिपकना, तो संवर उन कर्मों के आने के मार्ग को रोकता है। तत्वा सूत्र में कहा गया आश्रव निरोध संवर।
अर्थात आश्रव का निरोध रोकना ही संवर है। संवर क्या है? जब मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोककर नए कर्मों के प्रवेश को बंद किया जाता है, उसे संवर कहते हैं। यदि नाव में छेद हो जाए तो पानी भीतर आता है, आश्रव है। उस छेद को बंद कर देना ही संवर है। संवर का क्या महत्व है? कल्पना कीजिए कि एक टंकी में पानी भर रहा है और साथ ही नीचे से निकल भी रहा है। यदि पहले पानी का आना नहीं रोका गया तो टंकी कभी खाली नहीं होगी। इसी प्रकार केवल तप करने से काम नहीं चलेगा, पहले नए कर्मों का प्रवेश रोकना होगा। इसलिए संवर मोक्ष मार्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। संवर के मुख्य साधन है। तत्वा सूत्र में संवर के अनेक साधन बताए गए हैं। गुप्तियाँ: मन, वचन और शरीर को नियंत्रित करना। मनोगुप्ति: बुरे विचारों को रोकना। वचन गुप्ति: कटु और असत्य वचनों से बचना। काय गुप्ति: शारीरिक संयम रखना। समिति: सावधानी पूर्वक आचरण करना। पाँच समितियाँ: चलने में सावधानी। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। क्रिया समिति चलने में सावधानी, भाषा समिति बोलने में सावधानी, ऐषणा समिति भोजन ग्रहण करने में सावधानी, आदान निक्षेप समिति वस्तु रखने उठाने में सावधानी, उत्सर्ग समिति त्याग कार्य में सावधानी। धर्म: 10 धर्म संवर के महान साधन हैं। क्षमा, मार्दव, वार्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अंकिचन्य, ब्रह्मचर्य, अनुप्रेक्षाएँ, भावनाएं। बार बार कल्याणकारी चिंतन करना, जैसे अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना। परिशहज्य: जीवन की कठिनाइयों को समभाव से सहना, जैसे भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, अपमान, रोग, इनसे विचलित आना हो। चरित्र: सम्यक आचरण ही संवर का सर्वोच्च साधन है। गृहस्थ के लिए संवर केवल साधु साध्वी के लिए नहीं, गृहस्थ भी संवर कर सकता है। क्रोध आने पर शांत रहना, झूठ बोलने से बचना, लोभ कम करना, जीव दया करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना। दैनिक जीवन का उदाहरण: यदि कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आकर अपमान कर दे तो क्रोध, आश्रव और बंध है। धैर्य और क्षमा संवर है। यही वास्तविक धर्म है। संवर और मोक्ष: संवर के बिना निर्जरा अधूरी है। पहले नए कर्मों का प्रवेश रोको, संवर है। फिर पुराने कर्मों को नष्ट करो, निर्जरा है। यही मोक्ष मार्ग की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्वाध्याय का सार: आश्रव को रोकना संवर है। गुप्ति, समिति, धर्म, भावना, परिचय और चारित्र संवर के साधन है। संवर नए कर्मों के प्रवेश को रोकता है। संवर के बिना मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ सकता। गृहस्थ भी प्रतिदिन संवर का अभ्यास कर सकता है। निर्जरा तत्व का विस्तृत अध्ययन: 7 तत्वों में छठा तत्व है निर्जरा। यदि संवर नए कर्मों को आने से रोकता है तो निर्जरा पुराने बंधे हुए कर्मों को नष्ट करता है। तत्वा सूत्र में कहा गया है तपसा निर्जरा च, अर्थात तप द्वारा निर्जरा होती है। निर्जरा क्या है? आत्मा से बंधे हुए कर्मों का झड़ना, क्षय होना निर्जरा कहलाता है। उदाहरण: जैसे वृक्ष के पुराने सूखे पत्ते समय आने पर झड़ जाते हैं, वैसे ही कर्म भी आत्मा से अलग हो जाते हैं। निर्जरा के 2 प्रकार है। सविपाक निर्जरा: जब कर्म अपना फल देकर स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण: दुख का समय आया, हमने उसे भोग लिया और कर्म समाप्त हो गया। अविपाक निर्जरा: तप और साधना के द्वारा कर्मों को समय से पहले नष्ट कर देना, ये श्रेष्ठ निर्जरा मानी गई है। निर्जरा का मुख्य साधन है तप। जैन धर्म में तप का बहुत महत्व है। तप केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन है। भारी तप: अनशन, उपवास करना, अमौद्रे उनोद्री, भूख से कम भोजन करना। वृत्ति परिसंख्यान: भोजन के विषय में नियम लेना। रस परित्याग, स्वाद का त्याग। विविक्त शासन, एकांत में रहना। काय क्लेश, धर्म के लिए शारीरिक कष्ट सहना। अभ्यंतर तप है प्रायश्चित, अपने दोष स्वीकार कर पश्चाताप करना। विनय, नर्मता रखना। वैयावृत्त, साधु संतों और जरूरतमंदों की सेवा करना। स्वाध्याय, धर्म ग्रंथों का अध्ययन। कायोत्सर्ग, शरीर से मनता हटाकर आत्मा में स्थिर होना। ध्यान, आत्मचिंतन और एकाग्रता। सबसे श्रेष्ठ तप कौन सा है? आचार्यों ने ध्यान और कायोत्सर्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इनमें आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर लौटती है। गृहस्थ के लिए निर्जरा: गृहस्थ भी निर्जरा कर सकता है। सामायिक करके, स्वाध्याय करके, उपवास करके, एकासन करके, आयम्बल करके, क्षमा, ध्यान, दान करके, इन सबसे कर्मों की निर्जरा होती है। क्षमा और निर्जरा: यदि किसी ने आपका अपमान किया है
और आपने उसे क्षमा कर दिया तो केवल झगड़ा ही नहीं रुका बल्कि पुराने कर्मों की निर्जरा भी हुई। इसलिए क्षमा को धर्म का हृदय कहा गया है। निर्जरा का अंतिम परिणाम है जब कर्म लगातार जड़ते रहते हैं, आत्मा हल्की होती जाती है, राग द्वेष कम होते हैं, समता बढ़ती है, शुद्धता प्रकट होती है, अंत में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। स्वाध्याय का सार। बंधे हुए कर्मों का क्षय निर्जरा है। निर्जरा 2 प्रकार की है, सविपाक और अविपाक। तप निर्जरा का मुख्य साधन है। बाहरी और अभ्यंतर मिलाकर 12 तप हैं। ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग शेष तप हैं। क्षमा और समता निर्जरा को तीव्र बनाते हैं। मोक्ष तत्व का विस्तृत अध्ययन। 7 तत्वों में 7वां और अंतिम तत्व है मोक्ष। यही जैन दर्शन का परम लक्ष्य है। तत्वार्थ सूत्र कहा गया है कि बंध के कारणों के अभाव और निर्जरा द्वारा समस्त कर्मों से पूर्ण मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जब आत्मा के सभी 8 कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा संसार के जन्म मरण चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा की स्थिति। मोक्ष प्राप्त आत्मा को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध भगवान जन्म नहीं लेते, मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं होता, भूख प्यास नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता। वे अनंत काल तक शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। मोक्ष के बाद आत्मा में प्रकट होने वाले गुण, कर्मों के हटते ही आत्मा के स्वाभाविक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, सभी द्रव्यों और उनकी क्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ स्पष्ट देखने की शक्ति, अनंत सुख, इंद्रिय जन्य नहीं, आत्मिक और अखंड सुख, अनंत वीर्य, अनंत आत्म शक्ति। मोक्ष कहाँ होता है? लोकाकाश के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। शिरशिला, सभी मुक्त आत्माएं शिरशिला में विराजमान रहती है। मोक्ष मार्ग के 3 रत्न है। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के 3 रत्न है। सम्यक दर्शन, सत्य में श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सत्य का यथार्थ ज्ञान, सम्यक चैत्य, ज्ञान के अनुसार जीवन जीना। तीनों के बिना मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष क्यों आवश्यक है? संसार में जो भी सुख दिखाई देता है वह क्षणिक है, परिवर्तनशील है, कर्माधीन है। आज सुख है, कल दुख है। मोक्ष ही ऐसा सुख है जो शाश्वत है, अविनाशी है और कर्म रहित है। मोक्ष की दिशा में गृहस्थ का मार्ग, गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। नवकार मंत्र का स्मरण, समायिक, स्वाध्याय, दान, तप, जीव दया, क्षमा और संयम, ये सब मोक्ष की तैयारी है। भगवान महावीर का संदेश, महावीर भगवान ने सिखाया अप्पा सो परमाप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा बनने की क्षमता रखती है। हर जीव में स्थित बनने की संभावना है। स्वाध्याय का सार, सभी कर्मों से पूर्ण मुक्ति का नाम मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त आत्मा को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख और वीर्य प्रकट होते हैं। शिला मोक्ष स्थल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की शक्ति है। आज की भावना में शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा अंतिम लक्ष्य संसार नहीं मोक्ष है। मैं प्रतिदिन अपने जीवन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की दिशा में आगे बढ़ाऊंगा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सव्य साहूनम। जय जिनेंद्र।